जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। हम आदित्य रंजन सर की रेलवे की बुक का सॉल्यूशन करा रहे हैं। रेलवे बुक सॉल्यूशन, जिसमें ये चैप्टर मेरा डिस्काउंट चल रहा है, यानी कि बट्टा। इस वीडियो में हम जानेंगे 20 से लेकर 40 तक। पिछली वीडियो में हम 20 तक जितने भी सवाल थे सारे कवर कर चुके हैं, यानी कि 21 से आगे आएगा। राइट सर, 21 से आएगा। और यही क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से, यानी कि सीधे आपको इस बुक से सीधे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इस डिस्काउंट के साथ साथ मैं परसेंटेज खत्म कर चुका हूं और प्रॉफिट एंड लॉस इसमें लास्ट चैप्टर, लास्ट वीडियो रहेगी है। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो आपको डेली 8 बजे मिलेगी और इसकी जगह तुरंत ये डिस्काउंट फिल हो जाएगा। इसकी वीडियो कितने बजे मिलेगी? रात के 8 बजे। तो डिस्काउंट की वीडियो कितने बजे? 8 बजे। ये भी खत्म हो चुका है, ये भी खत्म हो चुका है। इसके साथ साथ इसी बुक का क्या चला? टाइम एंड वर्क। क्या चला? टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क। अच्छा, टाइम एंड वर्क की जो वीडियो मिलेगी आपको डेली दोपहर के 2 बजे मिलेगी। डेली दोपहर के 2 बजे। ठीक है। तो ये इस बुक का ये चौथा चैप्टर है। 3 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ये चौथा चैप्टर है। तो आप जो है पहले इन चैप्टरों को भी आप जो देख सकते हैं। ठीक है। और इस बुक के साथ हमारे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें भली भांति पता होगी, मैं काफी अच्छे तरीके से आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ। चलिए सर, स्टार्ट करते हैं। देखिए सर, 21वां क्वेश्चन पढ़िए। इस तरह का क्वेश्चन मैं पिछले लास्ट सेशन में भी कराया था, इसमें मैं पुनः बताता हूँ आपको इसका कंसेप्ट क्या होता है। पढ़िए। कुछ वस्तुओं को इस प्रकार बेचा जाता है कि जब 25% की छूट दी जाती है तो 33% का लाभ होता है। सूची मूल्य लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है? सूची मूल्य लागत मूल्य। सूची मूल्य क्या होता है? सूची मूल्य बोले तो मार्क प्राइस, या क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य। क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य। क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य। इस सवाल को करने के मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। राइट सर, देखिए, इससे पिछली वाली वीडियो में मेथड 1 देखिए जो मैंने बताया। मेथड 1 क्या कहता है कि सीपी और एमपी का रेशियो। किस केस में? जब छूट देने के या डिस्काउंट देने के बाद भी क्या दे रखा हो? प्रॉफिट। डिस्काउंट देने के बाद भी क्या दे रखा हो? प्रॉफिट। तो ये जो कंसेप्ट लगेगा वो एट द मोमेंट पे लगेगा, यानी कि डिस्काउंट दिया और तुरंत क्या चाहता है? वो लाभ चाहता है। डिस्काउंट देने के बाद क्या चाहता है? लाभ चाहता है। उस केस में क्या लगेगा? सीपी और एमपी का। अच्छा सर, ये होता क्या है? ये होता है 100 माइनस के डिस्काउंट, तो एमपी क्या होता है? 100 प्लस के प्रॉफिट परसेंटेज। कभी कभार होगा क्या कि यहाँ लॉस होगा तो यहाँ क्या जाएगा? माइनस। अब सर इसे याद कैसे रखें? देखो, पी तो दोनों में कॉमन है, तो मैं ऐसे याद रख सकता हूं कि सी एम। तो इसका मतलब सीपी पहले आएगा और एमपी किस में आएगा? बाद में। तो सी एम, सीपी और सी एम। तो कैसे याद रख सकते हैं? सी एम। कैसे? सी एम। राइट सर। देखिए, अब सर सवाल पढ़िए। बेचा जाता है जब 5% की छूट दी जाती है, तो यहाँ 5% की छूट, तो 100 में से 5% का डिस्काउंट, 100 पर कितने का? 33% का प्रॉफिट, तो 33% कीजिए सर। ये कितना हो जाएगा? यहां से कितना का? 95। यहां से कितना हो गया? 133। राइट सर। परसेंटेज मेरा चल रहा है तो परसेंटेज से परसेंटेज उड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, साथ लेके चल रहा हूं मैं। अब काटिए। 5 से काटिए तो 5 से नहीं कटा, 19 से कटा। 19 पंजे 95, 19 पंजे 95 और 19 सत्ते 133, 19 सत्ते 133, 19 पंजे 95, 19 सत्ते 133। ठीक है सर। कितना आ जाएगा? 5:7। मुझसे सवाल में पूछा का ये बताइए सर, तो सूची मूल्य लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है? तो ये क्या सूची मूल्य, ये क्या लागत मूल्य? लागत मूल्य बोले तो कॉस्ट प्राइस। ये कितना अधिक है? 2 अधिक है। 2 अधिक है किससे? 5 से। 5 से। और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। 5 से काटे कितने? 20 पर। कितना अधिक है? 40%। कितना? 40%। कितना अधिक है? 40%। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। जब कभी भी आपको डिस्काउंट के बाद सीधा प्रॉफिट दे रखा हो, इस कंसेप्ट को आपको याद रखना है। कंसेप्ट बस इतना सा है कि एक बार
जो डिस्काउंट दे रखा है उसे 100 में से घटाइए, जो प्रॉफिट दे रखा है उसे 100 में जोड़ दीजिए। तो ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। जब मैं आगे सवाल करूंगा डायरेक्ट तरीका करूंगा। मेथड 1 हो गया। मेथड 2 देखिए सर, मेथड 2 देखिए, मैंने सबसे पहली वीडियो में ये बताया था, जब आपको ये लगे ना कि आपकी सभी फूट जाए यानी कुछ ना आए समझ में, तो मैंने क्या बताया था कि सीपी खरीदेगा तो बेचेगा, तो बेचेगा तो मार्क प्राइस मार्क करेगा। ठीक है, खरीदेगा तो बेचेगा, बेचेगा तो मार्क प्राइस, किस पे खरीदेगा बेचेगा, मार्क प्राइस पर। तो सीपी एसपी एमपी। अब जैसे जैसे सवाल में कह रहा है वैसे वैसे पढ़िए। 5% की छूट दी जाती है, 5% की, 5% की वैल्यू क्या, 1/20, कितना 1/20। तो ये डिस्काउंट है, तो नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, एमपी, क्या हो जाएगी, एमपी। 20 पर 1 की डिस्काउंट कितने बेचेगा, 19 में। और डिस्काउंट के बाद हमेशा क्या मिलता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, डिस्काउंट के बाद हमेशा एसपी मिलता है। इस बात को आपको नोट करना है। एमपी कितना हो गया, 20, एसपी कितना हो जाएगा, 19। इस वाले सीरीज से तो मैंने ये निकाल लिया। अब आ जाइए, 33% का लाभ होता है, 33% का लाभ होता है, 33% का लाभ होता है, 33% की वैल्यू 33/100। तो पर 3 का लाभ कितना हो जाएगा, 133, क्योंकि ये किसी से कटेगा नहीं। तो लाभ होता है तो नीचे वाली वैल्यू प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होती है, सीपी, क्या होती है, सीपी। ये चीज छोटी छोटी चीज है, ठीक है, ये क्या होती है, सीपी। बच्चा तक कट रहा है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, अगर 100 मेरा सीपी है तो ये कितना हो जाएगा, 133। कितने में बेचेगा, 133 में। क्या कभी किसी वस्तु के सेलिंग प्राइस अलग अलग हो सकते हैं, बिल्कुल कभी नहीं हो सकते। तो इसे बराबर कीजिए, यहाँ 133 है तो यहाँ अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, 19 7 133, जब 7 से यहाँ किया तो यहाँ कहीं भी 7 हो वहां 7 से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है सर, कीजिए सर। ये कितना होगा, 100, ये 19 7 133, यहाँ भी 33, यहाँ भी 33, कितना आ जाएगा, 133 ओनली। जोड़ना नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस का केस नहीं है, जोड़ना नहीं है। यहाँ कितना 140, कितना 140। तो ये सीपी है, ये एसपी है, और ये क्या एमपी है। सवाल में मुझसे पूछा गया कि सूची मूल्य लागत मूल्य से, यानी कि सूची मूल्य लागत मूल्य से कितना अधिक है, 40 अधिक है। कितने पर, 100 पर। और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 20 से 20 कितना जाएगा, 40%। इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं, ये तो एक स्मार्ट तरीका हो गया। इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं। अब एक बच्चे के मन में ये डाउट आएगा कि सर जब ये बता दिया तो इसको बताने की आवश्यकता क्या थी। बेटा ये जो कंसेप्ट है ना, ये समझ लिए रामबाण तरीका है एक तरीके से। ये कौन क्या है, रामबाण तरीका, क्योंकि जब सवाल बनेंगे ना तो हर जगह ये नहीं निकालेगा। ये केवल और केवल वहां फॉलो होगा जहां डिस्काउंट के बाद प्रॉफिट दे रखा हो, एट द मोमेंट का केस आए। लेकिन ये रामबाण है एक तरीके से, ये हर जगह निकालने का प्रयास करेगा आपको। ठीक है सर, कुछ ना समझ में आए तो ये लगाना है आपको। अब जब सवाल बनेंगे तो वो आगे कैसे बनेंगे वो मैं आगे बताता हूं आपको। चलिए सर, 22वां सवाल देखिए। एक व्यापारी अंकित मूल्य में 15% की छूट देता है। उपरोक्त सम व्यवहार के माध्यम से 19% का लाभ करने के लिए उसे अपने माल पर क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करना चाहिए। देखिए, डिस्काउंट कितने का, 15% का। प्रॉफिट कितने का, 19% का। प्रॉफिट कितने का, 19% का। तो देखिए, डिस्काउंट भी है प्रॉफिट भी है, तो मैं डायरेक्ट यहां लगा दूं सीपी और एमपी का, सीपी और एमपी का। राइट सर, सीपी और एमपी का। सीपी क्या होता है, सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट। और ये क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। क्या मुझे इसके लिखने की आवश्यकता है बार बार, कंसेप्ट अगर समझ में आएगा तो सीधी सी बात है, तो हमें से ये घटा दिए कितना जाएगा, 85%। लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो हमें से जोड़ दिए कितना जाएगा, 119, 119। 17 से काटिए, 17 पंजू 85 और 17 सत्ते 119, कितना हो जाएगा, 5 से 7 हो गया। 5 से 7 कितने की वृद्धि हुई, 2 की वृद्धि। 2 की वृद्धि कितने पर, 5 पर। और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 5 से काटे कितनी बार, कितना जाएगा, 40%। कितना जाएगा, 40%। तो वो कितना अधिक हो जाएगा, 40%। करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक सर। लेकिन क्या सवाल में आपसे बार बार यही पूछेगा, नहीं सर। मैं इसी सवाल में बताता हूं। देखिए, अब जो सवाल पूछता है आपसे एग्जामिनर,
हमेशा यही थोड़ी पूछेगा ये इससे कितना अधिक है। तो सवाल में कोई इनमें से दोनों में से एक चीज दे रखेगा। जैसे जैसे मान लीजिए आपको ये बोल देगा कि अंकित मूल्य सवाल में मान लीजिए कितना है 1400, कितना 1400, जबकि मेरा अंकित मूल्य कितना है 7, तो 7 नहीं वो कितना है 1400। 7 से काटे कितनी बार 2 बार, तो कितने गुना 2 गुना, कितने गुना 2 गुना, जब सॉरी 200 गुना, तो ये भी 200 गुना हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1000। तो सीपी कितना है 1000, राइट सर। तो अगर ये पूछेंगे ये इससे कितना अधिक है, तो यहाँ कितना अधिक है 2 अधिक, लेकिन ये कितने गुना 200 गुना, ये भी 200 गुना हो जाएगा, कितना आ जाएगा 400, कितना आ जाएगा 400, राइट सर, कितना आ जाएगा 400। इस तरह के क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेगा, ठीक है सर। चलिए सर पढ़िए 23वां सवाल। यदि छूट और प्रतिशत लाभ दोनों 20% है, इसका मतलब क्या है कि डिस्काउंट भी 20 है, प्रॉफिट भी 20 है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। तो ये देखो रेशियो क्या होता है, सीपी रेशियो एमपी, सीपी रेशियो एमपी। तो मैं डायरेक्ट करूं 100 में से डिस्काउंट घटाऊंगा, यानी 100 में से पहले 20 घटाओ, कितना बचा 80, और 100 में 20 जोड़ी कितना 120। ये डायरेक्ट समझने में किसी को कोई समस्या, ये बताइए किसी को कोई समस्या, जल्दी से बताइए, किसी को कोई समस्या, जल्दी से बताइए। तो काटिए 20 चौक 80 और 20 का 120, 2 से काटिए, 2 दूनी 4 और 2 3 6, कितना आ गया 2 से 3, कितना आ गया 2 से 3, कितना रेशियो आ गया 2:3। तो ये 2 से कितना अधिक है, 2 से ये कितना अधिक है 1 अधिक है, 1 अधिक है कितने पर 2 पर, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 2 से काटे कितना आ जाएगा 50%, कितना आ जाएगा 50। तो ये कितना अधिक है 50%। करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी। जो सीपी एसपी और एमपी ये जो तरीका बताता मैंने रामबाण तरीका, इस पे आप फॉलो करके देखना क्या इतना आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है सर, इस पे फॉलो करके देखना। चलिए सर 24, इसी से ये तरीका निकाला है मैंने, मैं आपको बताऊं इसी से ये तरीका निकाला है, राइट सर। चलिए सर, एक दुकानदार एक जोड़ी जूते 34% की छूट पर बेचता है और फिर 10% का लाभ कमाता है। यदि एक जोड़ी जूतों का क्रय मूल्य 480 रुपये है, तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है सर। देखिए अब यहाँ डिस्काउंट दे रखा है और फिर भी याद एट द मोमेंट हो रहा है, यानी कि ये कंडीशन दे रखी है कि फिर भी, ठीक है, जबकि क्रय मूल्य कितना है 480 रुपये, तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मैंने बताया था जब कभी आपको इस तरह की कंडीशन आपको देखने को मिले तो क्या लगाओगे, सीपी रेशियो एमपी, क्या लगाओगे सीपी रेशियो एमपी। तो ये क्या होता है 100 माइनस के डिस्काउंट, और ये क्या होता है 100 प्लस के प्रॉफिट। तो 100 में से डिस्काउंट घटाइए 34 घटाइए, तो ये कितना हो जाएगा 34 घटाइए कितना हो जाएगा, अगर मैं इसे 6 और दे दूं कितना होगा 40, और 6 वो मेरा कितना जाएगा, यानी कि 100 में से अगर 34 घटाओगे तो यहाँ कितना देगा 66, जबकि 100 में कितना जोड़ रहा है 10, तो कितना हो जाएगा ये 100 में 10 जोड़ा कितना जाएगा 110, 11 से काटी 11 कम 11, 11 छक्के 66, फिर 2 से काटे 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, कितना आ जाएगा 3:5, कितना आ जाएगा 3:5। तो देखिए ये क्या है सीपी, ये क्या है एमपी, जबकि एक जोड़ी जूते का क्रय मूल्य कितना 480, मैंने कितना निकाला 3, तो सर 3 नहीं है वो कितना 480, तो 3 नहीं है वो कितना 480, 3 से काटिए तो कितनी बार 160 बार, जितनी बार जाता है उतनी गुना हो जाता है, तो कितना 160 गुना, जब ये 160 गुना है तो मुझसे ये भी पूछ सकता है ये कितना हो जाएगा 160 गुना, कितना हो जाएगा 800, कितना हो जाएगा 800। करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर सी, ठीक है सर। लेकिन मैं आपसे अंकित मूल्य नहीं पूछ रहा है सवाल में, ये तो सवाल हो गया तरीका हो गया। अगर इस अंकित मूल्य की जगह आपसे ये पूछ ले कि ये बताइए विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, क्या चाहिए विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए एसपी होना चाहिए यानी सेलिंग प्राइस होना चाहिए, यह सीपी और एमपी ओनली। तो विक्रय मूल्य किस में आता है, विक्रय मूल्य किस में आता है, तो इस सवाल को मैं ऐसे ना करके मैं इस कंसेप्ट पे भी कर सकता हूं, सीपी रेशियो एसपी रेशियो एमपी पे। सीपी यानी खरीदेगा तो बेचेगा, बेचेगा तो क्या करेगा मार्क प्राइस पे बेचेगा, किस पे बेचेगा
खरीदेगा तो बेचेगा, बेचेगा किस पे, मार्क प्राइस पे, किस पे, मार्क प्राइस पे। जैसे ऐसे कह रहा है वैसे वैसे पढ़िए। एक दुकानदार एक जोड़ी जूते को 34% की डिस्काउंट पर, तो अगर 100 इसका ये एमपी है, इस पर 34% का डिस्काउंट कितने बेचेगा, 66 में। जबकि 10% का लाभ कमाता है, तो 100 पर 10% का लाभ कितना हो जाएगा, या मैं 10% का लाभ कमाता है, 10% की वैल्यू का 1/10, 10 पर 1 का लाभ कितने बेचेगा, 11 में। तो 10 से 11 कर दूं, ये में इजी हो जाएगा। 10 से कितना कर दूं, 11, क्योंकि सेलिंग प्राइस यहाँ 66, यहाँ कितना 11। क्या कभी किसी वस्तु की सेलिंग प्राइस अलग अलग हो सकते हैं, कभी अलग अलग नहीं हो सकते। तो इस 11 का तो यहाँ मल्टीप्लाई, या फिर ऐसे ना करके सीधा सा दिख रहा है, अगर यहाँ 6 का मल्टीप्लाई कर दो तो 66 हो जाएगा, या 1 का कर दो कोई दिक्कत नहीं है, 66 है 66 है, तो बराबर हो गए। जब 6 का यहाँ किया तो इसके बराबर में जहां भी आ रहा है वहां 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस। ये कितना हो जाएगा, दक्षिण 60, ये कितना हो जाएगा, 66, तो ये कितना हो जाएगा, 100, ये कितना हो जाएगा, 100। मुझसे पूछा क्या है, अच्छा पहले ये सवाल खत्म करता हूँ, बाद में बताऊंगा विक्रय मूल्य। यदि एक जोड़ी जूते का क्रय मूल्य कितना है, 480, मैंने कितना निकाला, 60, कितना 480, 10 से 10 इससे काटूंगा कितनी बार, 8 बार, तो कितने होना, 8 होना। जब ये 8 होना है, मुझसे पूछा क्या है, मार्क प्राइस, तो ये भी 8 होना, कितना आ जाएगा, 800। सर ये भी 800, यहाँ भी 800, यानी कि दोनों से क्या निकल रहा है, 800। अब एक बच्चा कहेगा सर इतना करा दिया आपने, ये बताओ ये जरूरी है आपको कराना, ठीक है। एक बच्चे का डाउट है सर ये जरूरी है, बेटा बिल्कुल जरूरी है। कैसे, अब देखिए, अगर मार्क क्रय मूल्य देके अगर मार्क प्राइस पूछता तो ये हो गया, लेकिन जैसे ही आपसे सेलिंग प्राइस पूछ ले, या फिर लाभ पूछ ले, या फिर आपसे लाभ पूछ ले, या फिर डिस्काउंट पूछ ले कि कितना डिस्काउंट हुआ, तो अब एक बात बताओ, तब क्या करोगे। तो ये कंसेप्ट में तो सीपी और एमपी है यार, यानी कि जिसका रेशियो सिर्फ और सिर्फ वही देगा, सिर्फ और सिर्फ वही देगा। सवाल यही है। अब अंकित मूल्य ना पूछ के आपसे ये चीजें पूछ रहा है, तो देखिए मेरा सीपी कितना है, ये एक्चुअल सवाल है कितना, 480, कितना 480, इसे काटूंगा तो कितनी बार, 8 बार, तो ये कितने होना, 8 होना। जब ये 8 होना है तो मुझसे ये पूछा था, अभी निकाल दिया। मुझसे ये पूछे कि सेलिंग प्राइस, जब ये 8 होना है तो ये भी 8 होना हो जाएगा। 8 छिंग 48, 4 8 छिंग 48 और 4 कितना हो गया, 52, कितना जाएगा, 528। मुझसे ये पूछेगा लाभ बताइए, ये लाभ कितने का, 6 का। जब ये 8 होना है तो ये भी 8 होना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, लाभ कितना, 8 छिंग 48। मुझसे ये पूछ ले डिस्काउंट बताइए, तो डिस्काउंट कितने का, 34 का, कितने का, 34 का, 34 का डिस्काउंट। जब ये 8 होना है तो ये भी 8 होना हो जाएगा। बताइए सर, एक सवाल से कितने सवाल सीखे हैं आपने सर, 4 से 5 सवाल, ठीक है सर। ये सवाल आगे पूछे जाएंगे, अभी मैं दिखाता हूँ क्यों मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके लिए। चलिए सर 25वां सवाल पढ़िए। एक पुस्तक का अंकित मूल्य ये यानी कि एमपी है, एक पुस्तक विक्रेता इस पर 10% की छूट यानी डिस्काउंट कितना है, 10% का, यदि वह अब भी 20% का लाभ अर्जित करता तो पुस्तक का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सीधी सी बात है, एमपी दे के सीपी पूछ रहा है, तो मैं उसी कंसेप्ट को लगा दूंगा। तो रेशियो क्या कहता है, सीपी रेशियो एमपी। सीपी क्या होता है, 100 माइनस के डिस्काउंट, ये कहता है 100 प्लस के प्रॉफिट परसेंटेज, राइट सर। तो में से डिस्काउंट कितने का है, 10% का, तो यहाँ कितना बचेगा, 90। तो हमें प्रॉफिट जोड़ रहा है कितने का, 20%, कितना 120। परसेंटेज में इसलिए लिख रहा है क्योंकि परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। अब तो आपके समझ में आ गया होगा। 10 से 10, 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12, तो इसका रेशियो कितना आएगा, 3 और 5 4 का। जबकि अंकित मूल्य कितना है, 1100, तो वो 4 नहीं, वो कितना है, 1100। इसे 4 से 2 जीरो कितनी बार कट जाएंगे, 25 बार, क्योंकि 100 है। और 25 11 कितना हो जाएगा, 275, कितना 275, ये 275 गुना हो जाएगा। एक बच्चा कहेगा सर कि 275 कैसे कर दिया। बेटा कभी भी किसी संख्या का अगर 11 के साथ मल्टीप्लाई आपको देखने को मिल जाए तो कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ कितनी डिजिट है, 2, तो पहले इन दोनों को लिख लीजिए 2, इसको 5 और ये कितना 2, फिर इन दोनों को सम कीजिए, 5 और 2 7, ये इसका क्या है मल्टीप्लाई, ये इसका क्या है मल्टीप्लाई, कितना आएगा 275 गुना। जब ये 275 गुना है तो ये भी 275 गुना हो जाएगी। जी सर,
5 तिया 15, 3 सत्ते 21 और 1 22 और 3 दूनी 6 कितना आएगा 825, कितना आ जाएगा 825। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है सर। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप जो है चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइबर से मुझे एक एनर्जी मिलती है। और आप जो है एक प्यारा सा कमेंट लिख के भेज दीजिए। ठीक है सर। हर बच्चे को आपको कमेंट पास आउट जरूर करना है। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो यस लिखिए और नहीं अच्छा लग रहा है तो नो लिखिए, जिससे मुझे ये पता पड़ेगी कि कितने बच्चों को मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है और कितनों को नहीं आ रहा है। ठीक है सर। अगर सभी को समझ में आ रहा है तो सभी यस लिखिए, नहीं आ रहा है तो नो लिखिए। कुछ भी लिखिए, आपकी मर्जी, कुछ भी लिखिए आपकी मर्जी। उससे क्या है कि मेरे को एक फीडबैक मिल जाएगा, क्योंकि बेटा आप ही बताओगे कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ या गलत। मेरी नज़र में तो मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ वो सब कुछ सही है। मेरी नज़र से बात नहीं बनेगी, आपकी नज़र से बात बनेगी। आपको अच्छा लगना चाहिए कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सही पढ़ा रहा हूँ या गलत पढ़ा रहा हूँ। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अपना सजेशन जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है सर। चलिए सर 26वां सवाल देखिए। एक दुकानदार 12% की छूट देने पर भी 33% का लाभ अर्जित करता है। दुकानदार जिसका अंकित मूल्य 4340 है के कुर्सी का क्रय मूल्य। तो अभी सवाल करके आया, अब मैं डायरेक्ट करूंगा। देखिए इन सवालों को डायरेक्ट कैसे करते हैं। पीपी रेशियो एमपी, 12% का डिस्काउंट देता है तो 100 में से 12 घटाए कितना बचेगा 88 में। 33% का लाभ कमाता है तो इसका मतलब 100 पर 33 का कितना 133 पे। ठीक है। क्या ये किसी से कट पाएगा? 19 133 होते हैं, क्या ये कट पाएगा? 12% की छूट देने पर भी 33% का लाभ अर्जित करता है। तो देख लेते हैं। जबकि अब ये कट नहीं रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या एमपी, ये क्या एसपी। जबकि अंकित मूल्य कितना देखा 4740, तो 4740 जो है इसकी वैल्यू 133 की, मुझे चाहिए कितने की 88 की। ठीक है सर। क्या ये इसे काट पाएगा? जल्दी से बताओ, क्या इसे काट पाएगा? देखिए अगर मैं देखूँ ये 19 सत्ते 133 होता है, 19 सत्ते 133 होता है। तो अगर ये 7 से कट जाए, या 19 से काटिए पहले, 19 दूनी 7 से काटिए, 7 छीन 42, कितना बचा 5, नहीं काट रहा यार। या 19 से काटिए, 19 दूनी 38, कितना बचा 9। ये कुछ संख्या मेरे को गड़बड़ लग रही है। क्या कोई कट रहा है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कट रही है या नहीं कट रही है। एक बार मैं देखता हूँ सवाल को, सवाल को मैं एक बार देख। देखिए अगर ये इसे नहीं काट रही है इसका मतलब क्या है, आंसर जो अप्रोक्सीमेट में आएगा। आंसर किस में आएगा? अप्रोक्सीमेट में। मैं ये देखूँ ये 133 है और ये क्या 88 है। अगर मैं इसे 133 ना लिख के अगर मैं 132 कर दूं, 132 कर दूं, कोई समस्या नहीं, क्योंकि अप्रोक्सीमेट में तो मैं अप्रोक्सीमेट नियरेस्ट ही पहुंचूंगा। तो देखिए तो ये 11 से कट जाएगी, 11 88 और 11 से कितनी बार 12 बार, कितनी बार 12 बार। इस 8 का मल्टीप्लाई कीजिए इसमें, 0 8 चौक 32, कितना हो गया 3, 8 सत्ते 56 और 3 कितना हो गया 59, 5 8 चौक 32 और 5 कितना हो गया 37 अपॉन में 12। 12 से काटिए, 12 तिया 36, कितना बचा 1, 12 कम 12 कितना बचा 7 और 12 छिंग 72, यानी 3160। ये लगभग आ गया 3160, ये लगभग आ गया 3160। लेकिन 3100 से नीचे, 3160 से नीचे आएगा हल्का सा, क्योंकि ये वाली वैल्यू क्या मानी मैंने कम मानी है, ये वाली वैल्यू क्या मानी है कम मानी है। तो इससे नीचे आएगा 3100 से। ये तो 3400, ये 3600, ये 4000 है, ये 3100 नियरेस्ट है। तो इसका क्या करेक्ट आता है? आप जब इसे कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेटर से करोगे तो 31
36.45 ऐसे कुछ आएगी, इस तरह से चलेगी। ठीक है, तो लगभग में पूछेगा तो ये क्या हो जाएगा, लगभग में इसका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है सर, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अप्रोक्सीमेट के तरीके यही होते हैं, बस आपको ये सारी प्रैक्टिस से सारी चीजें आएंगी। चलिए सर 27वां क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से। 27वां क्वेश्चन पढ़िए। देखिए, एक दुकानदार अपने ग्राहक को 20% की छूट देकर भी 25% का लाभ अर्जित करता है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा जिसका क्रय मूल्य 600 रुपया। सेम सवाल है, बताइए सर, बताने की आवश्यकता है। चलिए सर बता देता हूँ। सीपी और एमपी अगर 20% का छूट दे रहा है, 100 में से 20 घटा दो कितना बचेगा 80। डायरेक्ट कर रहा हूं मैं। 25% का लाभ अर्जित करता है तो 100 पर 25 का लाभ कितना 125। 5 से काटिए 16 बार और 5 से कितनी बार 25 बार। 5 से कितनी बार 25 बार। जबकि क्रय मूल्य कितना है 600। क्रय मूल्य कितना है 600, तो इससे कट पाएगा नहीं। तो यानी कि 600 जो है किसकी वैल्यू है 16 की। मुझे चाहिए क्या अंकित मूल्य, यानी 25 की चाहिए। 25 की चाहिए। देखिए नहीं कट रहा है, यानी कि 16 जो है, क्योंकि ये है सीपी है और ये क्या है सीपी। हाँ 16 जो 600 है, यानी कि 16 की वैल्यू क्या है 600। मुझे चाहिए कि नहीं 25 की। क्या ये किसी से कट पाएगा, जल्दी से बताओ। कट रहा है। 4 से काटिए, 4 चौक 16 और 4 से कितना 15 बार। ठीक है, तो 15 चौका 60 होते हैं। फिर कटेगा 2 से काटे 2 दूनी 4 और 2 से काटे कितना 75 बार। कितना आ जाएगा 75 इंटू 25 अपॉन में 2। ठीक है सर, अब सीधी सी बात है कि ये वैल्यू 75 ना तो ये काट रही है ना ये काट रही है। एक बच्चा क्या करेगा, पिन का मल्टीप्लाई लिखेगा यहाँ पे आके, जब 2 से डिवाइड करेगा। जबकि मैं ये देख रहा हूं अगर ये से नहीं काट रहे, इसका मतलब लास्ट में 0.5 आएगा। यानी कि क्या आएगा लास्ट में 0.5 आएगा। तो इसमें 0.5 नहीं, इसमें 0.5 नहीं, इसमें 0.9 है। यही करेक्ट आंसर है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये सब कैलकुलेशन के छोटे छोटे तरीके होते हैं जो आपको और बच्चों से आगे ले जाएंगे। मेरा काम आपको सिखाना नहीं है, हो सकता है आपको ये चीजें आती हो। मेरा काम है आपको कैलकुलेशन पर कैसे काम करना है। राइट सर, कैलकुलेशन पर कैसे काम करना है। चलिए सर 28वां सवाल पढ़िए। अच्छा ये भी 28 है। एक वस्तु 800 रुपए की कीमत में खरीदी गई, तो ये क्या होगा सीपी, जिस पर 10% की छूट दी जाती है और 12.5% का लाभ कमाया जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। जब सर सवाल आया तो बताना पड़ेगा। अब एक बच्चा सर क्या करेगा, सर ने अभी बताया था कि एक वस्तु 800 रुपए की कीमत में खरीदी गई जिस पर 10% की छूट पर तो 12% का लाभ होता है। तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि सीपी और एमपी दे रखा है, तो सीपी और एमपी। तो सीपी क्या होता है 100 माइनस के डिस्काउंट और एमपी क्या होता है 100 प्लस के प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक सर, यानी कि 100 में से डिस्काउंट घटाइए। 100 में से डिस्काउंट कितना 10% का, तो 100 में से 10 घटाइए। जबकि 100 में प्रॉफिट जोड़ी कितना 12.5% का, इसमें से कटाई कितना हो जाएगा 90। यहाँ कितना हो जाएगा साढ़े, क्योंकि 100 12 कितना 12.5। अब यहाँ के बच्चे जो परेशान हो जाएगा, यहाँ के बच्चा अभी तो थोड़ी सी बेसिक कैलकुलेशन दे रखी है, गलती से ये दे दे 37.5%, 14 सही 2/7%, इस तरह से भी तो दे सकता है, या 16 सही 2/3%। अब ऐड कीजिए सर, तो क्या ऐड कर पाओगे यहाँ पे प्रॉफिट को, क्या ऐड कर पाओगे। मैं जो चीज सिखाना चाह रहा हूँ हो जाएगा, इससे मैं मान के चलता हूँ हो जाएगा। एक बच्चे के मन में यही डाउट है कि सर हो जाएगा, करो ना, पॉइंट हटाओ नीचे इधर ले आओ, 5 से डिवाइड करो, रेशियो आ जाएगा। लेकिन बेटा रोको, चलो या तो 12.5 है, इसे बताओ इसे कैसे लिखोगे, इसे कैसे लिखोगे, इसे कैसे लिखोगे। 66 से 2/3%, इसे कैसे लिखोगे, इसे कैसे लिखोगे यहाँ पे, इसे कैसे लिखोगे जल्दी से बताओ भाई। कल को ये भी तो आ सकती है, अभी मैं करा के अगर निकल जाऊं तो भाई मेरा तो काम है आपको करा के निकल जाना, लेकिन बेटा मेरा काम आपको प्रॉब्लम से निकालना भी है। ठीक है सर, प्रॉब्लम से निकालना भी। कल को ये भी तो आ सकती है 12.5 की जगह ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई, क्या करोगे। तो एक बच्चा क्या करेगा, लो सर ये आ गई है तो लो 100 आ गया भाई, इसे ले लो,
114 सही 2/7%, ये होता है 14.28%। तो ये क्या होता है 14.28%, तो इसे क्या करेगा 114.28%, ऐसे करेगा। जब इतनी बड़ी वैल्यू आ गई तो बेटा कैलकुलेशन तो आपसे दूर दूर तक ना हिलने की, ठीक है, कैलकुलेशन तो आपसे दूर दूर तक ना हिलने की। इसके लिए मैंने एक सॉल्यूशन निकाला है, अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है सर। पसंद आए तो, नहीं आए तो मत करना, ठीक है सर, नहीं आए तो मत करना। देखिए 10% की छूट दी जाती है। एक बात बताइए 10% की वैल्यू क्या है 1/10, 10 पर 1 की छूट कितने बचेगा 9 में, तो जो कितने बचेगा 9/10। मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ 9/10, राइट सर, अनुपात, या अनुपात लगा दिया। अब 12.5%, 12.5% की वैल्यू क्या होती है 1/8, आप सभी को पता होगी, जिन्हें नहीं पता है मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर पढ़ लेना। तो यहाँ क्या होता है प्रॉफिट, तो यहाँ क्या आएगा प्लस 8 पर 1 का प्रॉफिट कितना हो जाएगा 9, कितना जाएगा 9/8, कितना जाएगा 9/8। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है ऐसे लिखने में, लेकिन आपका तभी लिख सकते जब आपका बेस मजबूत होगा। जो बच्चे मेरे से पढ़ते हुए आ रहे हैं उन्हें भली बात है हर चीज की नॉलेज हो, राइट सर। देखिए 9 से 9 कट गया, ये 8 मेरा इधर आ जाएगा और 10 मेरा इधर चला जाएगा, 2 से काटे 2 चौक 8, 2 पंजे 10, यानी कि जो मुझे रेशियो लाना था, अभी जो रेशियो आ रहा था वो 90 और 112.5 का जो आ रहा था, इसे काटने में पसीने छूट जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ, मुझे पता है 10% की छूट हो रही, तो 10 पर 9 प्रॉफिट हो रहा है 12.5% का 1/8, 8 पर 9, तो इस चीज को मैं एक क्लिक में ये लेके आ गया। बताओ सर पसंद आया कि नहीं आया, ये बता दो, पसंद आया कि नहीं आया ये बता दो, ठीक है सर। अब जो सवाल में दे रखा है टीपी कितना है 800, 800 बराबर, तो कितने होना, इससे काटे कितनी बात 200 बार, तो कितने होना 200 होना। जब ये 200 होना तो सर जी ये भी 200 होना, कितना जा 1000, कितना जा 1000। करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर ए। अब एक बच्चा ये कहेगा कि सर 12.5 नहीं, आप इनमें से कोई चीज लेके बताओ, कोई एक चीज लेके बताओ, ठीक है, चलो कोई एक चीज लेके बताओ। चलो बेटा 12.5 की जगह अब मैं ये ले लेता हूँ कि ये है 14 से 2/7, तो देखिए इतने का क्या हो रहा है, इसे और मैं रफ कर लेता हूँ, इतने का क्या रहा डिस्काउंट, तो 10 पर 1 का डिस्काउंट कितने बचेगा 9 में। इसी तरह से 14 से 2/7% की वैल्यू क्या होती है, जल्दी से बताइए क्या होती है 1/7। प्रॉफिट हुआ तो क्या देगा प्लस, यानी 7 पर 1 का प्रॉफिट कितना देगा 8, तो कितना जाएगा 8/7, राइट सर। तो देखिए ये कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए क्रॉस, यानी कि 9×7 63, और कितना जाएगा 80, कितना जाएगा 80, कितना जाएगा 80। और जब सवाल में दे रखेगा उसी तरह से यहाँ वैल्यू दे रखा 800 ना देकर कुछ और दे रखा। मेरा केवल और केवल मकसद ये है कि रेशियो कैसे निकालना इजी करके, रेशियो कैसे निकालना इजी करके, यहां से ये निकाल दिया। लेकिन अगर आप इस पे जाते, इस पे 100 माइनस डिस्काउंट सीपी होता है और एमपी क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट, तो 100 माइनस डिस्काउंट कितना हो जाएगा 90, तो ये कितना होता है 100 प्लस प्रॉफिट कितने का 14, तो 14.28 कितना 114.28। बेटा यहाँ पसीने छूट जाने हैं आपके, यहाँ पसीने छूट जाते हैं। तो एक बात क्या कहेगा सर मास्टर बेवकूफ बना रहा है, अभी तक तो यही चीज सिखा रहा था, अभी नई चीज कहाँ से लेके आ गया। बेटा ये भी मैंने बताया नहीं था आपको, ठीक है, मैं पिछले वाले जो सवाल थे उन्हें ऐसे भी कर सकता था, लेकिन ये आपको वहां यूज करना है जहां इस तरह की भिन्न मिल जाए, जहां इस तरह की मिल जाए। पते चल पसंद आया कि नहीं आया, अगर पसंद आया तो वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है सर। हंसिए मत अंदर ही अंदर, जो बच्चा हंस रहा है वो प्लीज लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए सर एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है, 12% की छूट की अनुमति देने पर प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। यह प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। अब एक बच्चा ये कहेगा कि सर काफी देर से देख रहा हूं मैं आपको, बेवकूफ बनाए जा रहे हो, तुम ये सिखा रहे थे लेकिन ये सिखाने की क्या जरूरत थी आपको, ये वाला कंसेप्ट। एक बच्चा कहे सर बहुत देर से देख रहा हूं, बहुत देर हो गई, ये चीज सिखाने की आपको क्या आवश्यकता थी। तो बेटा ये चीज मैं आगे वाले सवाल का आपकी
जड़ मजबूत करने के लिए करा था। आ जाओ सर, देखिए मैं इसे दो तरीके से कर सकता हूं। क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64 है, क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64 है। ठीक है, तो यह क्या रहता है, सीपी, एसपी और एमपी। क्रय मूल्य अंकित मूल्य का कितना है, 64% है। अगर ये मेरा 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 64, कितना हो जाएगा, 64। 12% की छूट देता है, 12% की छूट देता है। 12% की वैल्यू क्या है, 4×3 = 12 और 4 से कितनी 25 बार, कितना 3/25। तो अगर डिस्काउंट दे रहा है तो 25 में 3 का डिस्काउंट कितने में बेचेगा, 22 में, कितने में बेचेगा, 22 में। और डिस्काउंट के बाद हमेशा क्या मिलता है, एसपी। तो 25 से कितना हो जाएगा, 22, 25 से कितना हो जाएगा, 22। या फिर ऐसे ना लिख के इसे डायरेक्ट लिख दीजिए, क्योंकि मुझे ये दिख रहा है कि अगर ये 100 है, इस पर डिस्काउंट दूंगा तो कितने बेचेगा, 88 में, कितने बेचेगा, 88 में। ये मैंने क्यों क्यों इजी नहीं किया, क्योंकि जब 100 मेरा यहाँ 100 मेरा यहाँ, तो ज्यादा कैलकुलेशन आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है सर, क्योंकि मार्क प्राइस यहाँ भी 100 यहाँ भी 100, तो यहाँ कितना जाएगा 100, ये कितना जाएगा 88 और ये कितना जाएगा 64। मुझसे पूछेगा लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए, इसे मैं और इजी कर लूं। भाई लाभ किस पे होगा, लाभ हमेशा सीपी और एसपी पे मिलता है, तो सीपी और एसपी पे ढूंढो। ये सीपी यानी इतने में खरीद रहा है, इतने में बेच रहा है, तो यहां से जो प्रॉफिट मिलेगा कितने का मिलेगा, 6। यानी कि मैं इसे इजी कर लूं, इजी कर लूं, जल्दी से बताइए। वैसे तो यहाँ आ जाएगा 24, कितना आ जाएगा 24, लेकिन मैं कह रहा हूँ इसे इजी कर लो। 8 से काटिए, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8×2 = 64, यानी कि 8 से कितना हो गया 3, 8 से 3 हो गया। क्योंकि ये चीज मैंने और इजी कर ली, 8 पर 3 की वृद्धि, 8 पर 11 पर कितनी वृद्धि, 3 की वृद्धि, 3 की वृद्धि कितने पर, 8 पर, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। 3/8 क्या होता है, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में जिनको पता है क्या होता है, 37.5%। क्या होता है, 37.5%। एक बच्चे को इसकी वैल्यू अगर याद है तो वो तुरंत मार्क करके चला जाएगा, लो सर खत्म। और एक बच्चा क्या करेगा, 300 को 8 से डिवाइड करेगा, 8 दूनी 8×3 = 24, कितना बचा 6, 8×7 = 56, कितना बचा 4। अब जाएगा नहीं तो 37 सही, 37 सही, जो रिमेनिंग बचता है उसे ऊपर लेते हैं, जिसे डिवाइड करते हैं उसे नीचे लेते हैं। फिर ये इससे कटेगा तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा 37 सही 1/2, 37 सही 1/2। जितनी देर में ये करेगा उतनी देर में वो मार्क करके अगला सवाल और कर ले जाएगा, अगला सवाल और कर ले जाएगा। तो प्लीज बच्चा इन चीजों से बचिए, लेकिन ये चीज टिप्स पे याद होनी चाहिए, टिप्स पे याद होनी चाहिए। अब एक बच्चा कहेगा सर कि कैसे याद करें, बेटा आई बटन पे लिंक दे दूंगा, या फिर आप जो मेरे चैनल पर जाके सबसे पहली वीडियो परसेंटेज की देखना, वो सारी चीज आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है सर, चलें सर, समझ में आ गया, इसीलिए मैं इस कंसेप्ट को करा के चल रहा था। ठीक है, मैं कोई गलत नहीं पढ़ाऊंगा बेटा आपको। चलिए सर, 31वां सवाल देखिए। अनिल अंकित मूल्य पर 20% की छूट के साथ यानी डिस्काउंट के साथ एक वस्तु खरीदता है और अंकित मूल्य पर 8% की छूट पर बेचता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब समस्या ये खड़ी हो गई कि यहाँ भी डिस्काउंट है, यहाँ भी डिस्काउंट है, अब कैसे करोगे। अंकित मूल्य पर 20% छूट के साथ एक वस्तु खरीदता और अंकित मूल्य पर 8% की छूट पर बेचता है। एक बात बताओ, देखिए थोड़ा कंफ्यूजिंग सवाल है, लेकिन सवाल में दम नहीं है। अंकित अनिल जो है अंकित मूल्य पर 20% की छूट के साथ कोई वस्तु खरीदता है। जैसे मान लो एमपी मेरा 100 है, मैं मानता हूं एमपी मेरा 100 है, राइट सर, इस पर 20% की छूट पर खरीदता है। कितने में खरीदता है ये, 100 में से 20 का कितना बचा, 80 में खरीदता है, तो ये क्या आ जाएगा सीपी। लेकिन अंकित मूल्य के 8% की छूट पर बेचता है। अंकित मूल्य क्या है, ये इस पर 8% की छूट पर बेचता है, तो ये क्या कहलाएगा एसपी। कितना आ जाएगा 92, कितना आ जाएगा 92, कितना आ जाएगा 92। ठीक है, 80 से 80 में खरीद के लाया, 92 में बेच रहा है, तो ये बताइए उसको लाभ होगा या हानि, जल्दी से बताओ, उसको लाभ होगा या हानि। तो कितने का लाभ हुआ, 12 का, 12 का लाभ कितने पर, 80 पर, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100 और 4×3 = 12, कितना जगह 5×3 = 15, तो कितने का 15% का क्या होगा प्रॉफिट।
15% का क्या होगा? प्रॉफिट। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, प्रॉफिट होगा ना कि लॉस, क्या होगा? प्रॉफिट। तो ये चीज समझ में आई या नहीं आई? ये सवाल ज्यादातर पूछा जा रहा है आजकल। देखिए, अंकित मूल्य पर ये खरीद रहा है और इसी अंकित मूल्य पर अगर बेचे, इस लाइन का मतलब ये है कि अंकित मूल्य पर खरीदे और अंकित मूल्य पर बेचे, किस पर? छूट देने के बाद दोनों पे। चलिए सर 32वां सवाल देखिए, जमीन 40% ऑफ सीजन पर छूट पर एक वस्तु खरीदता है और उसे अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर देकर बेचता है, उसका लाभ। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। देखिए, तो अगर मेरा एमपी है और क्या करता है 40% ऑफ पर, तो कितने में खरीदता है भाई? 100 में से 40 का कितने में खरीदता है? 60 में। तो ये क्या खरीदता है? तो सीपी है। जबकि 25% की छूट पर क्या करता है? बेचता है। तो यह क्या जाएगा? एसपी। तो 100 में से 25 कितना बचा? 75। ठीक है, 60 में खरीदा है, 75 में बेच रहा है, कितने का प्रॉफिट हुआ? जल्दी से बताइए, कितने का प्रॉफिट हुआ? 15 का। 15 का प्रॉफिट कितने पर? 60 पर। और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। 15 चौका 60 और 4 से काटे कितनी बार? 25 बार। कितना आ जाएगा? प्लस का दस का प्रॉफिट परसेंट। तो कितने का प्रॉफिट होगा? 25% का प्रॉफिट। करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए सर 33वां क्वेश्चन पढ़िए। एक व्यापारी, पढ़िए जब तक, एक व्यापारी एक कमीज को मुद्रित मूल्य से 6% कम पर बेचता है। इसका मतलब क्या है? यानी कि मुद्रित मूल्य का 100 है और 6 पे कम पे बेचा, कितने बेचेगा? 94 में। ये कहना चाह रहा है उसने मुद्रित मूल्य क्रय मूल्य से 15% अधिक निर्धारित किया। उसने मुद्रित मूल्य क्रय मूल्य से 15% अधिक निर्धारित किया, तो व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात कीजिए। थोड़ा पेचीदा सवाल है, हो सकता है आपको कंफ्यूज पैदा करे। देखिए, एक कमीज को मुद्रित मूल्य से 6% कम में बेचता है, यानी कि जो बेचता है इसका मतलब क्या है कि सीधा सीधा ये कह रहा है कि 6% का डिस्काउंट है। उसने मुद्रित मूल्य क्रय मूल्य से 15% अधिक निर्धारित किया कि जब वो जो है क्या करता है कि कोई वस्तु 100 में खरीद के लाता है तो 15% अधिक निर्धारित करता है। कितना? 15%। तो 15% अधिक निर्धारित करने के बाद क्या मिलेगा? एमपी। क्या मिलेगा? एमपी। तो अगर सीपी मेरा क्या है? 100 है, इस बार 15% अधिक निर्धारित करता है, तो कितना हो जाएगा? एमपी कितना हो जाएगा? 115। कितना होगा? 115। कितना हो जाएगा? 115। अब सवाल जो कह रहा है कि मुद्रित मूल्य से 6% कम पर बेचता है, इस पर 6% कम तो कितने में बेचेगा? तो जी 100 में से अगर 6% कम तो कितने में बेचेगा? 94 में। तो मैं डायरेक्ट इसका 94/100 कर दूं, 94/100 कर दूं, ये क्या हो जाएगा? अब एमपी एसपी में कन्वर्ट हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ये बताइए। अभी एसपी हो गया नहीं हो गया? बिल्कुल सर, क्योंकि डिस्काउंट के बाद हमेशा क्या मिलता है? एसपी। कीजिए सर, कैलकुलेशन कीजिए। तो व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात कीजिए, व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करोगे सर? कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? अरे जल्दी से बताओ, कुछ समझ में आ रहा है? 115 इंटू 94/100। ठीक है, अब काटो, काट पीट करो। तो देखिए काट पीट करो, 5 से काटी कितनी बार? 23 बार। और 5 से काटी कितनी बार? 20 बार। और 2 से काटिए, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14। ठीक है, यहाँ 10 बचेगा। तो 23 का इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 23 का इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 7 या 21 और 23 चौका 92, यानी कि 23 इंटू 7 क्या होता है? 7 या 21, 2 7 दूनी 14 और 2 कितना हो गया? 16। 23 सत्ते 161, यानी 1 आ गया, कितना बचा? 16। और 23 चौका 92, तो 92 16 कितना हो जाएगा? 108। 108। ठीक है, बट्टे में 10 है तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 108.1। कितना आएगा? 108.1। तो ये जो कैलकुलेशन निकल के आई वो 108.1। तो ये क्या मेरा एसपी, ये क्या मेरा एसपी, ये क्या मेरा एसपी। तो ये पूछा है कि पहले 100 में खरीदा, इतने में बेच रहा, कितने का प्रॉफिट हुआ? कितने का प्रॉफिट? यानी कि 100 से 108.1 हो गया, तो प्रॉफिट हुआ 8.1 का, 8.1 का प्रॉफिट। लेकिन मुझसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है,
प्रॉफिट परसेंटेज कितने का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट जो है 8.1 का कितने पर, 100 पर, 100 पर, क्योंकि हमेशा किस पे मिलता है, सी पर। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 100 से 100 कैंसिल आउट, कितना आ गया, प्लस के 8.1%। कितने का प्रॉफिट होगा, ए प्लस के 8.1%। करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है सर, चलिए सर 34वां सवाल पढ़िए जल्दी से। एक मोबाइल जिसका विक्रय मूल्य यानी कितना है, 7500, ये क्या एसपी है, 50% के लाभ पर बेचा जाता है। एक ग्राहक सेल्समैन से कुछ छूट लेता है, लेकिन सेल्समैन को सख्त हिदायत दी जाती है कि वह 35% के लाभ से कम पर मोबाइल ना बेचे, जब 35% से कम के लाभ पर मोबाइल ना बेचे। ऐसे में सेल्समैन ग्राहक को कितना विक्रय मूल्य दे पाएगा, ऐसे में सेल्समैन ग्राहक को कितना विक्रय मूल्य दे पाएगा। एक बात बताइए, विक्रय मूल्य 7500 रुपये तब 50% के लाभ पर बेचा जाता है, जब 50% के लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य कितना है, 7500। प्रॉफिट एंड लॉस में ये सवाल पढ़ के आएंगे नहीं आए, जल्दी से बताइए। 50%, इसलिए बेटा मैं बार बार कह रहा हूँ, तो जिसको प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको डिस्काउंट सीखना है वो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, जो इस वीडियो में जुड़े गए कोई दिक्कत नहीं, आप पहले प्रॉफिट एंड लॉस खत्म कीजिए, उसके बाद डिस्काउंट पढ़ना, फिर देखना मजा आएगा। हालांकि समझ में अब भी आ रहा हुआ, लेकिन मेरा मानिए पहले प्रॉफिट एंड लॉस पढ़िए, उसके बाद डिस्काउंट पढ़ना। ठीक है सर, 50% की वैल्यू का 1/2। ये अगर प्रॉफिट एंड लॉस में अगर ये सीपी है, एक का लाभ हो रहा है कितने में बेचेगा, 3 में, 3 में नहीं बेच रहा, एक्चुअली में कितने में बेच रहा है, 7500 में। इससे काटे कितने आप, 2500, तो जितनी बार जाता है उतनी गुना हो जाता है, कितना हो जाएगा, 2500, कितना 25 दूनी 50, तो 5000 ये क्या निकल के आएगा मेरा, सीपी। क्या निकल के आएगा, सीपी। क्या निकल के आएगा, सीपी। लेकिन सेल्समैन को सख्त हिदायत दी जाती है कि 35% के लाभ कम से कम मोबाइल ना बेचे। ऐसे में सेल्समैन इसको कितने बेचेगा, तो सीधी सी बात है, वो सीधा सा कह रहा है कि 35% का लाभ इस पर, तो इस पर 35% का लाभ कितने बेचेगा, 135/100। जैसे इसको ये समझ में नहीं आया कि 135 कैसे लिख दिया, अगर 100 है, इस पर 35 का लाभ कितना हो जाएगा, 100 पर 35 का लाभ कितना हो जाएगा, 135%। ठीक है, परसेंटेज का नीचे 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कीजिए, 0 हो गया, 5 में 25, 2 5 से 15, 2 17 है, कितना हो जाएगा, 5 का 5 कितना होगा, 6750। तो वह कितने में बेचेगा, वो 6750 में। कितने में बेचेगा, 6750 में। करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए सर 35वां सवाल पढ़िए। हेम डोकर शॉप में एक वस्तु का अंकित मूल्य वास्तविक क्रय मूल्य से 30% अधिक है, यानी कि एमपी जो है सीपी से कितना 30% अधिक है। मालिक प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट प्रदान करता है। यदि एक सोफा सेट 23,400 रुपये में बेचा जाता है तो अर्जित लाभ ज्ञात कीजिए। अब आएगा सब मजा। पढ़ लिया सर सवाल, पढ़ लिया, ये सवाल पढ़ लिया नहीं पढ़ लिया ये बताओ, पढ़ लिया, कुछ समझ में आ रहा है, क्या करूं, कुछ समझ में आ रहा है, क्या करूं। जब कुछ ना समझ में आए तो सीधी सी बात है, सीपी एसपी और एमपी लगाने बैठ जाना। सवाल अगर ना हो तो मुझसे कह देना। देखिए, अंकित मूल्य वास्तविक क्रय मूल्य से 30% अधिक है, इसका मतलब क्या है कि ये इससे 30% अधिक है। या तो मैं ऐसे कर सकता हूं, ये अगर 100 है, ठीक है ना, 130, या फिर मैं ऐसे भी कर सकता हूं 30% अधिक है। 30% की वैल्यू क्या है, 3/10। अगर ये सीपी है, ये अधिक है तो कितना देगा, 13। तो ये 10 से 13 हो जाएगी। कैसे, 0 से 0 कट जाएगा, तो ये भी यही कंडीशन को फॉलो करता है। ठीक है, ये भी यही कंडीशन को क्या करता है, फॉलो। ये भी इसी कंडीशन को क्या करता है, फॉलो। तो अगर ये 10 है तो ये अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा, 13। जो जैसे कह रहा है वैसे करना है आपको, क्योंकि अंकित मूल्य अधिक है किससे, क्रय मूल्य से। लेकिन हुआ क्या, प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है। 10% की छूट दी जाती है। 10% वैल्यू का 1/10 छूट दी जाती है, डिस्काउंट दिया, तो ये क्या है, एमपी। 10 पर 1 की छूट यानी माइनस कितने बेचेगा, 9 में। और डिस्काउंट के बाद हमेशा क्या मिलता है, एसपी। तो एमपी कितना है, 10, और ये सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 9। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 9। ठीक है सर, क्या कभी भी किसी वस्तु के ये मार्क प्राइस अलग अलग हो सकते हैं, बताइए सर, क्या कभी भी
किसी वस्तु के मार्क प्राइस अलग अलग हो सकते हैं? नहीं सर। तो देखिए इस 10 का तो यहाँ मल्टीप्लाई और इस 13 का यहाँ मल्टीप्लाई, राइट सर। 10 का यहाँ किया तो 10 का यहाँ हो जाएगा, 13 का अगर यहाँ किया तो 13 का यहाँ हो जाएगा। ठीक है सर, कीजिए। ये 10 और 10 कितना हो गया? 100। 13 निम्मा 117, ये कितना हो जाएगा? 130, ये कितना हो जाएगा? 130। यानी कि 100 में खरीदा, इतने में बेच रहे हैं, इसका क्या मार्क प्राइस। इसका सीधा सा मतलब देखिए 100 पर 30 मार्क कर दिया, सही है। सवाल में दे क्या रखा है, यदि एक सोफा सेट 23,400 में बेचा जाता तो ये क्या एएसपी, ये क्या एएसपी, ये क्या एएसपी, तो ये एएसपी का है ये यानी कि ये किसके बराबर है? अच्छा मैं ऐसे ना लिख के मैं ऐसे करता हूँ, चलिए ये इसके बराबर है कितना? 23,400। तो देखिए इससे अगर मैं इसे काटूंगा तो 7 दूनी 14, 11 दूनी 22, ये इसका दूना है, ये इसका क्या दूना, यानी कितना 200 गुना। जब ये 200 गुना तो इतना 200 का मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तभी तो इसका दो गुना करोगे तभी तो ये देगा। जब ये 2 गुना है, मुझसे पूछा क्या है, उस पर अर्जित लाभ ज्ञात कीजिए। कितने में खरीद रहा है, इतने बेच रहा है, कितने का लाभ? 17 का। कितने का? 17 का। जब ये 200 गुना तो ये भी 200 गुना हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये बताइए कितने जाएगा? 17 दूनी 34। कितने का लाभ होगा? 3400 का। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है सर, मजा आया इस सवाल में? जल्दी से बताओ मजा आया कि नहीं इस सवाल में? ठीक है सर, मजा आ गया तो जल्दी से चलिए सर। 36वां सवाल, एक महिला मुद्रित मूल्य से 24% छूट पर एक कार खरीदती है और उसे मुद्रित मूल्य में 20% अधिक पर बेचती है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सेम पीछे इस तरह क्वेश्चन करके आए, यदि अगर एमपी मेरा अगर मैं 100 मानूं, इस बार 24% की छूट पर खरीदती है, तो अभी पीछे करके आया तो 24% की छूट पर कितना हमें बेचेगी? अगर मैं इसे 6 और दे दूं 30 हो गया, 30 का मतलब कितना हो गया? 30 से 100 70, यानी कितना जाएगा? 76। कितने में खरीदेगा? 76 में, राइट सर। 76 और 24 कितना होता है? तो लेकिन उसे मुद्रित मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है। अब ये चाहता है कि मैं इसे 20% अधिक पर बेचूं, 20% अधिक पर बेचूं, कितना हो जाएगा? 120। कितना हो जाएगा? 120। 120। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ये बेचा दिए क्या आ जाएगा? एसपी, यानी कि 76 से ये 20 हो गया, तो अगर 76 से 100 पे जाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 24। और 24 ये तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 44 का। कितने का? 44 का प्रॉफिट। 44 का प्रॉफिट कितने पर? 76 पर। कितने पर? 76 पर। और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। 4 से घटे 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 से घटे 19 चौक 76, कितना जाएगा? ये 1100 अपॉन में 19। अब मैं ये देख रहा हूँ 19 ये किसी काटेगा नहीं, लेकिन सारे ऑप्शन में 19 दे रखा है नीचे। अगर एक में देता तो मैं अभी खत्म करके चल देता आगे को, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, काटिए। 19 पंजे 95, 19 छिक्का 114, 19 से काटिए 19 पंजे 95, कितना बचा? 15। 19 निम्मा 153, 19 सत्ते 133, 19 सत्ते 133, कितना बचेगा? 17। तो यानी कि 57 सही 17/19, 57 सही 17/19, इसका क्या जाएगा? करेक्ट आंसर 57 सही 17/19, 57 सही 17/19। करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है सर, चलिए 33वां सवाल पढ़िए। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य से 3/4 पर खरीदा, उसे अंकित मूल्य से 15% अधिक पर बेचता तो उसका लाभ ज्ञात कीजिए। अब इस सवाल में सारी चीजें ऐसी दे रखी है ऊट पटांग, लेकिन बेटा मैंने एक बात बताई थी, जब भी फ्रैक्शन वैल्यू आपको दे रखी हो तो वो बड़े काम की चीज है, वो बड़े काम की है। एक बार पढ़िए तो सही। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 3/4 पर खरीदा, अंकित मूल्य के 3/4 पर खरीदा, किसके? अंकित मूल्य के। तो नीचे वाली वैल्यू को अंकित मूल्य मानो, यानी अंकित मूल्य अगर 4 था, क्योंकि अंकित मूल्य के 4 पर, तो अंकित मूल्य अगर 4 है, कितने में खरीदेगा? 3 में। ये क्या है? क्रय मूल्य। जल्दी से बताइए, यहाँ किसी को कोई समस्या?
तो मैं देखूं अगर सीपी और एमपी की बात करूं तो सीपी कितना है 3, एमपी कितना है 4। जबकि ये करा उसे अंकित मूल्य से 15% अधिक पर बेच दिया। अब समस्या ये आएगी, अगर ये अंकित मूल्य से इस पर अधिक पर बेचूंगा तो पॉइंट में चली जाएगी। अगर मैं यहाँ 2 जीरो बढ़ा दूं और यहाँ भी 2 जीरो बढ़ा दूं, अगर मैं यहाँ 2 जीरो बढ़ा दूं और यहाँ भी 2 जीरो बढ़ा दूं तो जीरो से जीरो कट जाएंगे, फिर भी रेशियो वही रहेगा। ठीक है, तो मैं बढ़ा सकता हूँ, 2 बढ़ा सकता हूँ, 3 बढ़ा सकता हूँ, 4 बढ़ा सकता हूँ। अब सवाल में क्या करा है, उसे अंकित मूल्य से 15% अधिक पर बेच दिया। ये अंकित मूल्य इस पर 15% अधिक पर बेच दिया, तो 400 का 15% अधिक पर कितना हो जाए 115/100। तो ये क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा नहीं आ जाएगा, जल्दी से बताइए। ये क्या आ जाएगा एसपी, क्या आ जाएगा एसपी। 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, मल्टीप्लाई कीजिए, 15 चौका 60, 4 कम जाए कितना आएगा 460। 300 में खरीद रहा है, 460 में बेच रहा है, कितने का प्रॉफिट 160 का प्रॉफिट। मुझसे क्या पूछा प्रॉफिट परसेंटेज, 160 का प्रॉफिट कितने पर 300 से इतने बेचा, यानी किस पर 300 पे, और 300 क्या है मेरा सीपी। प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा किस पर निकलता है सीपी पर, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। 1 जीरो से 1 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, अलग पेन से काटता हूँ, 2 जीरो से 2 जीरो। अब ये इसे काटेगा नहीं तो 3 से काटे 5 15, ये जीरो है, कितना बचा 1, 3 3 का 9, तो 53 सही 1/3%। 53 सही 1/3% का क्या होगा लाभ। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है सर, चलिए सर 38वां सवाल पढ़िए। एक दुकानदार एक टीवी सेट 44,000 रुपए में खरीदता, तो ये क्या स्थिति है, वह इसकी कीमत में 20% की वृद्धि करता है और बेचते समय 25% की छूट देता है। उसकी वास्तविक हानि ज्ञात कीजिए, उसकी वास्तविक हानि ज्ञात कीजिए, उसकी वास्तविक हानि ज्ञात कीजिए। देखिए एक बच्चा तो ये कहेगा कि इतने में खरीद रहा है, इसकी मैं इतने की वृद्धि कर रहा है, तो पहले इस पर इसे 7 लेके चलेगा, यानी कि 44,000 पर 20% वृद्धि 120/100। फिर यहाँ से काटेगा, यहाँ कोई वैल्यू लेके आएगा, मान लो कुछ भी वैल्यू आ गई, फिर इस पर छूट देगा, तब जाके ये देखेगा, फिर उससे कंपेयर करेगा। तो ये इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू लेके क्यों चल रहे सर, इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू लेके क्यों चल रहे हो। मैंने एक तरीका बताया था, सीपी एसपी और एमपी। सवाल में सीपी कितना है, तो सीपी को यही छोड़ दीजिए, अभी इसे ले जाने के साथ में कोई दूर दूर तक आवश्यकता नहीं, एंड में देखूंगा इसे मैं एंड में देखूंगा, इसे बाद में बुला के लाना, मैं इसे एंड में देखूंगा। ठीक है सर, इसे एंड में देखना है, अभी तो ठहर, पहले इन दोनों को देखते हैं। वह इसकी कीमत में 25% की वृद्धि करता है, इसका मतलब यह कि अंकित मूल्य को 20% बढ़ाता है। कितना 20%, 20% की वैल्यू क्या है 20% की वैल्यू क्या है 1/5, 5 पर एक की वृद्धि कितना दे देगा 6। तो ये सीपी है और ये क्या हो जाएगा एमपी, तो 5 से कितना हो जाएगा 6। यहां तक किसी को कोई समस्या। और बेचते समय 25% की छूट देता है, 25% की वैल्यू क्या है 25% की वैल्यू क्या है 1/4, 4 पर 1 की छूट कितने बचेगा 3 में, तो ये क्या है छूट देता, तो ये क्या एमपी यानी कि 4। और डिस्काउंट के बाद क्या मिलता है एसपी 3, डिस्काउंट के बाद क्या मिलता है 3। क्या कभी किसी वस्तु के मार्क प्राइस अलग अलग हो सकते हैं, बताइए सर, हो सकते हैं नहीं हो सकते। देखिए यहाँ 6, यहाँ कितना 4, इस 4 का तो यहाँ मल्टीप्लाई और इस 6 का यहाँ मल्टीप्लाई, तो कितना होगा 6 चौक 24, यहाँ भी 24 समान हो गया। जब 4 का यहाँ किया तो जहां भी ये आए तो वहां 4 का कर दीजिए, जब 6 का यहाँ किया जहां भी आए वहां 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है सर, कितना हो गया 5 चौक 20, 18, कितना होगा 24। ठीक है, ये सीपी, ये एसपी, ये एमपी। जबकि सवाल में सीपी कितना दे रखा है 4400, कितना 4400, ये कितना है 4400 के बराबर हो जाए। एंड में देख रहा हूं मैं अब से, इसे अब मैं एंड में देखूंगा, मैं वहां लेके चलता ना हालत खराब हो जाएगी। कैलकुलेशन, मेरा मकसद यही कि आपको कैलकुलेशन से कैसे दूर किया जाए। ठीक है सर, काट 1 जीरो से 1 जीरो, इससे काटेंगे कितनी बार 22 बार, कितना जाओ 2200 गुना, ये कितने गुना 2200 गुना। मुझसे पूछा क्या है उसकी वास्तविक हानि प्रतिशत, अच्छा हानि प्रतिशत पूछा है, इसकी भी जरूरत नहीं थी,
सॉरी, मुझसे अगर हानि प्रतिशत पूछा है तो क्या इसकी जरूरत थी? जल्दी से बता दो, इसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि परसेंटेज जब भी पूछता है तो एक्चुअल वैल्यू का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, 20 में खरीदी, 18 में बेचा, कितने की हानि हुई? 2 की हानि। 2 की हानि कितने पर? 20 पर। और परसेंटेज के लिए 100 20 से काटे 20 500 कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, कितने की? 10% की क्या होगी? हानि। तो इसकी मुझे दूर दूर तक कतई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अभी तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, लेकिन इसकी जगह अगर ये पूछ लेता कि वास्तविक हानि प्रतिशत नहीं, केवल और केवल हानि बताइए, केवल और केवल हानि बताइए, केवल और केवल हानि, केवल और केवल हानि, तब इसकी जरूरत थी, तब इसकी जरूरत थी। तो यहाँ हानि कितने की हो रही है? 2 की। टीपी कितना है? 20। सवाल में कितना है? 44 का, कितना? 44 का। इसे काटूंगा तो कितनी बार? 2200 बार। ये भी 2200 गुना हो जाएगी, ठीक है ना? 0.0004 कितना आ जाएगा? 4400 की क्या होगी? हानि। 4400 क्या होगी? हानि। अगर यहाँ पे ये पूछा है, मुझसे ये भी तो पूछ सकता मार्क प्राइस, जब ये 2200 गुना तो ये भी 2200 गुना। मुझसे एसपी पूछ सकता है, जब ये 2200 गुना तो ये भी 2200 गुना। तो कुछ भी पूछ ले आपसे, ये तरीका वो एक स्मार्ट तरीका होता है, कुछ भी पूछ सक ले आपसे, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है सर, चलिए सर 39वां सवाल देखिए। एक फुटकर विक्रेता अपने सभी सामानों पर लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और वह सोचकर अभी भी 25% का लाभ कमाएगा। अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है, बिक्री पर उसका वास्तविक लाभ क्या है? वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए 50% अधिक अंकित करता है, सीपी, एसपी, एमपी। अब चीज आपकी समझ में आ गई, यानी कि इस पर ये एमपी 50%, 50% की वैल्यू क्या होती है? 1/2। 2 पर 1 अधिक कितना हो जाएगा? 3। जबकि वह ये सोचकर अभी भी 25% का लाभ कमाएगा, ये सोचता है। तो ये अजप्शन है, ये क्या अजप्शन है? इसका मतलब ये लाइन का कहीं कहीं तक दूर दूर तक रोल नहीं है। मैं इस लाइन को खत्म करके भी सवाल को काफी इजी बना सकता हूँ। अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है, इस बार 25% की छूट। 25% की वैल्यू क्या है? 25% की वैल्यू क्या? 1/4। तो 4 पर 1 की छूट कितने बचेगा? 3 में। तो 4 से कितनी हो जाएगी? 3। क्या कभी किसी वस्तु के मार्केट प्राइस अलग अलग हो सकते? नहीं। इस 4 का तो यहाँ मल्टीप्लाई और इस 3 का यहाँ मल्टीप्लाई, कितना हो गया? 4 3 12 है, कितना हो गया? 4 3 12, 4 3 12 समान हो गया। 4 का यहाँ किया तो 4 का यहाँ, 3 का यहाँ किया तो 3 का यहाँ, ठीक है, मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया? 4 दूनी 8, कितना हो गया? 3 3 का 9, कितना होगा? 12। मुझसे पूछा गया बिक्री पर उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 8 में खरीद रहा है, 9 में बेच रहा है, लाभ कितने का हुआ? 1 का। 1 का लाभ कितने पर? 8 पर। और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। 1/8 क्या होता है? जल्दी से बताइए। 1/8 अभी मैंने इस वीडियो में बताया था, कितना होता है? 12.5%। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ये याद होना चाहिए। 1/8 क्या होता है? 1/6 क्या होता है? 1/7 क्या होता है? 1/2 क्या होता है? 1/4 क्या होता है? 1/5 क्या होता है? ठीक है सर, चलिए लास्ट सवाल इस वीडियो का पढ़िए। एक दुकानदार क्रय मूल्य पर 20% अंकित मूल्य के रूप में जोड़ता है, यानी किस पर? टीपी पर। टीपी इसका मतलब है कि टीपी अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है और 20% की छूट देता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब लाभ या हानि किस पर निकलता है? एक ही तरीका बचता है, हालांकि इसको करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन मैं जो तरीका बता के चल रहा हूँ वही ग्रामर तरीका बता के चल रहा हूँ। ठीक है, टीपी, एसपी, एमपी। अब मैं डायरेक्ट करूंगा। 20% अंकित मूल्य के रूप में जोड़ता है, 20% की वैल्यू का 20% 1/5, 5 से 6 हो गया। अब एक बच्चा कहेगा सर 20 समझ नहीं आया, 20% की वैल्यू क्या है? 1/5, 5 पर 1 वैल्यू कितना देगा? 5 से 6 कर दिया, क्या दिक्कत है? 20% छूट देता है, 20% वैल्यू 1/5, 5 पर कितना? 4। क्या कभी किसी वस्तु के मार्क प्राइस अलग अलग हो सकते हैं? जल्दी से बताइए। नहीं। इस 5 का यहाँ मल्टीप्लाई और इस 6 का मल्टीप्लाई, इधर 5 का जहां भी आए वहां 5 का कर दीजिए, इसमें 6 का आए जहां भी 6 का कर दीजिए। कितना हो गया? 25। ये कितना हो गया? 24। कितना आ जाएगा? 30। इसका मतलब ये 25 में खरीदिए, 24 में बेच रहा है, कितने का डिस्काउंट हुआ? 1 का डिस्काउंट। 1 का डिस्काउंट कितने पर? टीपी पर, यानी 25 पर। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, डिस्काउंट नहीं सॉरी लॉस, ये क्या जाएगा? लॉस परसेंट। 25 का 100 कितना आ जाएगा? 4%। माइनस क्या दर्शाएगा? लॉस को।
तो करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन में सी, बी मत लगा देना, वो प्रॉफिट है ना। माइनस का जैसे आएगा लॉस को। तो दोस्तों अच्छा इस सवाल को और किसी तरीके से कर सकते हैं, तो मान के कर सकते हैं। चलो एक बच्चे ने ये भी तो पढ़ा सकता है, ये भी तो पढ़ सकता है कि 100 मेरा क्या है, सीपी है, इस पर 20% अधिक अंकित करता है, कितना होगा 120, 120 हो गया। फिर इस पर कितनी छूट देता है, 20% की, 20% की बोले तो कितने बेचा, 80/100 में, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 12/96, ये क्या जाएगा एसपी। तो 100 पर खरीद रहा और 96 बेचा, कितने का प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ 4 का, 4 का लॉस कितने पर, 100 पर, तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। लो बेटा और भी आसान हो गया सवाल, कितना जाएगा 4% का, और भी आसान हो गया सवाल, और भी आसान होगा। लेकिन ये सवाल आपको केवल यहीं तक छोड़ेगा, लेकिन ये तरीका आपको उधेड़ के फेंक देगा, ये तरीका आपको उधेड़ के फेंक देगा। तो दोस्तों इसमें हो गए 40 सवाल। अब एक वीडियो और आएगी इसके डिस्काउंट की, यानी 41 से लेकर 56 तक। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बेटा आपके देखिए, आप जो पॉजिटिव कमेंट, जैसे कल किसी बच्चे ने कमेंट भेजा था कि सर आप जो बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे हैं, 2 से 3 बच्चों का कमेंट आया था। तो मैं आपसे भी उम्मीद करूंगा आप भी अपना, चाहे पॉजिटिव कमेंट हो चाहे नेगेटिव कमेंट हो, कुछ भी हो, आपके मन में जिस तरह का भी एक कमेंट आ रहा है, तो प्लीज आप अपना सुझाव जो कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर मेरे पढ़ाने के किसी भी तरीके में आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है या आपको कोई सुझाव देना है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इसका सही में आप एनालाइज आप ही करोगे, तो प्लीज आपको बताना है कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ गलत पढ़ा रहा हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है सर, आप जो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना शेयर कीजिए। चलिए सर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।